दोस्तों, जब दो चीजों को आपस में मिला दिया जाए तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। जैसे जब हम दूध में बादाम डालते हैं तो वह दूध शक्तिशाली बन जाता है। जब हम इन दोनों को यानी बादाम और दूध को अलग अलग लेते हैं तो भी यह दोनों फायदेमंद होते हैं, क्योंकि बादाम के अपने गुण हैं और दूध के अपने गुण हैं। लेकिन जब दूध और बादाम एक साथ मिलाया जाता है तो यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इनका बहुत ही अच्छा लाभ हमें प्राप्त होता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दो चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी त्वचा और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, और वह भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से और बिना ज्यादा पैसा खर्च किए। और वह दो चीज है नारियल तेल और फिटकरी। ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप साथ में मिलाकर त्वचा के ऊपर और बालों के ऊपर लगाएंगे तो आपको कहीं ऐसे फायदे मिलेंगे जो कि महंगे से महंगी क्रीम और महंगे से महंगे तेल भी आपको नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, आजकल सभी लोग अपने चेहरे को लेकर और अपने बालों को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग हो गए हैं। सब चाहते हैं कि उनका चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई दे और उनके बाल काले, घने और चमकदार रहे। और इसी के चलते बहुत सारे लोग अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अपने चेहरे का ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और कई बार तो अगर किसी को कोई क्रीम सूट नहीं करती है तो उनका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ जाता है और साथ ही साथ उनके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, काले, घने और लंबे बाल किनको नहीं चाहिए? सभी ये चाहते हैं कि हमारे बाल अच्छे दिखाई दें। इसीलिए वह महंगे महंगे तेल, शैम्पू, कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके बाल काले, घने व चमकदार नहीं हो पाते हैं। कई बार तो केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर और तेल से बाल बहुत ही ज्यादा रूखे हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। कई बार गलत प्रोडक्ट को लगाने से गंजापन आ जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको इन केमिकल भरी क्रीम और तेल से बचना चाहिए। और आज मैं जो आपको प्राकृतिक दो चीजों के बारे में बताऊंगा, उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी त्वचा भी सही रहेगी और आपके बाल भी सुंदर बने रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक गुरु पर्वत की चोटी पर अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। वह गुरु नगर नगर घूमकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा दिलाते थे। तभी एक दिन वह गुरु एक नगर में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्हें एक स्त्री मिलती है। वह स्त्री बहुत ही गुणवान और सुशील थी। वह उन गुरु को प्रणाम करती है और उनके पात्र में भिक्षा डालकर उनसे पूछने लगती है, हे गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है, कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तब वह गुरु उस स्त्री से कहते हैं, बताओ बेटी, तुम्हें क्या समस्या है? तब वह युवती उन गुरु से कहती है, हे गुरुदेव, मेरी बेटी अभी 17 वर्ष की हुई है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बेजान सा हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे वह 25 से 30 वर्ष की है। उसके सिर के बाल भी रूखे हो चुके हैं। उसने हर तरह की क्रीम, हर तरह का तेल लगाकर देख लिया, लेकिन ना तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई प्रभाव दिखाई दिया है और ना ही उनके बालों पर किसी तरह का कोई प्रभाव दिखाई दिया है, बल्कि उसके बाल और उसका चेहरा दिन भर दिन रूखे और बेजान भी होते जा रहे हैं। इतना कहकर वह युवती रोने लगती है। उस युवती की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु उस युवती से कहते हैं, बेटी, तुम घबराओ मत, मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी बेटी का चेहरा चमक उठेगा और उसके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे और तुम्हारे पैसे खर्च भी नहीं होंगे। फिर वह गुरु उस युवती से कहते हैं, बेटी, नारियल के तेल को और फिटकरी को आपस में अच्छे से मिलाकर लगाने से तुम्हारी बेटी के बाल और चेहरा चमक उठेगा। गुरु की बात सुनकर वो स्त्री चौंक जाती है और कहने लगती है, हे गुरुदेव, भला नारियल के तेल में फिटकरी मिलाकर लगाने से चेहरे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भला चेहरा कैसे चमकेगा? और इस मिश्रण का बालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बालों के लिए कैसे लाभदायक है? उस स्त्री की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे बेटी, अभी मैं तुम्हें पूरा विस्तार से बताता हूं, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसके मिश्रण को कैसे बनाया जाता है और इसको अपनी त्वचा के ऊपर और बालों के ऊपर कैसे लगाया जाता है।
इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बेटी, नारियल तेल त्वचा के लिए बहुत ही कमाल की चीज होती है। इसमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करते हैं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बन जाती है। और इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोब गुण भी होते हैं। एंटी माइक्रोब गुण का मतलब होता है यह आपकी त्वचा को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नारियल के तेल में लेरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया और फंगल की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। यही नहीं, नारियल तेल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं, और यह आपकी त्वचा को सन डैमेज और उम्र के असर से बचाने का काम भी करता है। आपकी स्किन को जवान और ताजा बनाए रखता है। त्वचा के साथ साथ यह बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया तेल है। बालों के लिए यह वरदान है। यह आपके बालों को पोषण देता है, उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। इसके बाद अगर फिटकरी की बात करें तो फिटकरी एक प्राकृतिक एस्ट्रोजन होती है। एस्ट्रोजन का मतलब होता है आपकी स्किन को टाइट करती है और स्किन के एक्स्ट्रा तेल को कंट्रोल करती है। फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आपकी स्किन पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे रोकने में यह काफी मददगार साबित होती है। और माइनस कट और चोट पर जो खून बहने लगता है उसको रोकने में भी यह काफी मददगार है। फिर वह गुरु उस युवती से कहते हैं, बेटी, नारियल का तेल और फिटकरी, यह दोनों ही चीजें अपने अपने तरीके से हमारी त्वचा को और बालों को बहुत ही बढ़िया पोषण देती हैं और उनकी देखभाल करती है। लेकिन जब इन दोनों चीजों को यानी नारियल के तेल और फिटकरी को हम आपस में मिला देते हैं तो इनका मिश्रण और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है और हमें कहीं ऐसे कमाल के फायदे देता है जो कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी आपको नहीं दे पाते। बेटी, नारियल के तेल और फिटकरी का यह जो मिश्रण है, यह आपकी त्वचा को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारियल के तेल के अंदर एंटी माइक्रोब प्रॉपर्टीज होती है, और जब हम इसे फिटकरी में मिला देते हैं तो इसका एंटी माइक्रोब इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ तो नारियल का तेल है जो कि बैक्टीरिया और फंगल से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ फिटकरी है जो कि त्वचा के इन्फेक्शन को रोकने में पूरी ताकत के साथ मदद करती है। तो जब आप इस मिश्रण को लगाते हैं तो आप अपनी त्वचा को डबल प्रोटेक्शन दे देते हैं। जहां एक तरफ तो नारियल का तेल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज से आपकी त्वचा को नरिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिटकरी अपने एंटीसेप्टिक गुण से आपकी त्वचा को सुरक्षित और प्रोटेक्ट रखती है। और यही वजह है कि जो यह मिश्रण है वह इतना पावरफुल होता है कि यह त्वचा को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है और आपकी त्वचा पर कील मुंहा से फोड़े फूंसी होने से भी बचाता है और आपकी स्किन को एलर्जी से बचाए रखता है। बेटी, नारियल तेल और फिटकरी का यह जो मिश्रण है, यह त्वचा के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। बेटी, जब हम नारियल के तेल और फिटकरी को मिलाकर लगाते हैं तो यह एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है। नारियल का तेल त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइजर करने का काम करता है, जिससे तेल बढ़ता है, और वहीं दूसरी तरफ फिटकरी जो है यह एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज रखती है और त्वचा को एक्स्ट्रा तेल से बचाती है और उसको कंट्रोल में रखती है, और आपकी त्वचा के पोर्स को भी टाइट रखने का काम यह करती है। फिर गुरु उस युवती से कहते हैं, बेटी, अगर किसी की भी त्वचा ज्यादा ऑयली है तो उसे नारियल के तेल को कैसे लगाना है उसके बारे में समझो, क्योंकि नारियल का तेल लगाने से उनकी त्वचा और भी ज्यादा तेली बन जाती है। इसी तरह से ड्राई स्किन वाले फिटकरी लगाने से बचते हैं, क्योंकि उसमें उनकी त्वचा बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाकर लगाते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी त्वचा ड्राई बनती है और ना ही ज्यादा तेली बनती है। यह एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है, जिससे त्वचा ज्यादा फ्रेश और क्लियर दिखाई पड़ती है। और जब त्वचा का बैलेंस ठीक रहता है तो अपने आप ही त्वचा में निखार आता है। कील मुंहा से एक्ने और ब्लैक हेड्स, सभी तरह की त्वचा की परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर वह गुरु उस युवती से कहते हैं, बेटी, इस मिश्रण से मिलने वाला दूसरा लाभ है, यह हमारी त्वचा को कीटाणुओं से बचाता है। बेटी, कई बार हमारी त्वचा पर इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है,
तो कई बार हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि हम क्या चीज इस्तेमाल करें जो कि प्राकृतिक भी हो और असरदार भी हो। कई बार हमारे घर में एंटीसेप्टिक लोशन डिटोल नहीं होते हैं और चोट लगने पर हमें समझ नहीं आता है कि हम इस पर क्या लगाएं। कई बार चोट लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है, गिरने की वजह से जगह जगह छिल जाते हैं। तो उस समय ऐसी क्या चीज लगाएं जो कि हमें फायदा भी पहुंचाए और उस बहने वाले खून को भी रोक दे और किसी तरह का इन्फेक्शन भी ना होने दे। तो इस समय पर फिटकरी और नारियल के तेल का मिश्रण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बेटी, जब आप इस मिश्रण को त्वचा के ऊपर या किसी भी चोट पर लगाते हैं तो यह आपकी त्वचा का और उस चोट का इलाज ऐसा करता है जो बिल्कुल सेफ होता है और नेचुरल होता है। इससे आपका बहने वाला खून रुक जाता है और इन्फेक्शन होने का जो भी खतरा रहता है वह भी खत्म हो जाता है। बेटी, त्वचा के अलावा यह हमारे बालों के लिए और सर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह आपके बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। यह बालों को मुलायम करने का काम करता है, उनको पोषण देने का काम करता है और उन्हें मजबूत और चमकदार भी बनाए रखता है। इसके अलावा आपकी स्कल्प की हेल्थ को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ को भी कम करता है। इसके अलावा स्कल्प के इन्फेक्शन को कम करता है। कई बार सिर में फोड़े फूंसी हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी फोड़े फूंसी नहीं होंगे और यह आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। फिर वह गुरु उस युवती से कहते हैं, बेटी, अब तुम यह समझो कि तुम्हें इस मिश्रण को कैसे तैयार करना है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें नारियल का तेल लेना है और दूसरी जो चीज है वह फिटकरी का पाउडर लेना है। आप फिटकरी बाजार से लेकर खुद तैयार कर सकते हैं या फिर आपको पाउडर बेस भी मिल जाता है, लेकिन आपको इन दोनों की मात्रा बिल्कुल सही लेनी है। जैसे 100 ml नारियल तेल के अंदर लगभग एक छोटी चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाना है। तो इसी तरह से आपको इसको मिलाएं। अगर आपकी त्वचा ओनैली ज्यादा है तो आप थोड़ी सी फिटकरी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फिटकरी की मात्रा को कम कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप नारियल के तेल को एक कटोरी के अंदर लीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच फिटकरी के पाउडर को डालिए और इस मिश्रण को आप अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। आप इसे तब तक हिलाते रहे जब तक फिटकरी का मिश्रण तेल में अच्छी तरीके से ना मिल जाए। फिटकरी को नारियल के तेल में मिलाने में समय लगता है, इसीलिए इसको तब तक हिलाते रहना है जब तक कि यह मिल ना जाए। जब आपका यह मिश्रण तैयार हो जाए तो आपको इसे एक कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लेना है। वह बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें हवा पास ना हो। इस मिश्रण को त्वचा के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे प्रकार से धो लें और त्वचा में अगर आपको किसी भी जगह लगाना है तो उस स्थान को पहले अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा मिश्रण मिलाकर अपनी त्वचा पर लगा लें। अगर आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो इसको लगाकर अपने चेहरे की मसाज कीजिए। इस मिश्रण को त्वचा पर लगाने के बाद लगभग आधा घंटा तक इसको आप छोड़ दीजिए और इसके बाद साफ पानी से या फिर अच्छे माउथ वॉश से इसे साफ कर लें। अगर आपको इसको अपने बालों पर या स्केल पर लगाना है तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लें। इसके बाद स्केल पर अपनी अंगुलियों से अच्छी तरीके से इसकी मसाज करें और फिर इस मिश्रण को अपने बालों पर अपने स्केल पर 30 मिनट के लिए छोड़ें। और अगर आप पूरी रात इसे छोड़ते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आप शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। जब आप अपने बालों को धोएंगे तो एक बार धोने के बाद अगर वह मिश्रण बालों से नहीं निकले तो आप दोबारा शैम्पू लगाकर धोए, क्योंकि यह मिश्रण थोड़ा तेलीय होता है, इसीलिए बालों से जल्दी से नहीं निकलता है। इसीलिए आप 2 बार शैम्पू लगाकर अपने बालों को अच्छे से धो ले। जब भी आप इस मिश्रण का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आप अपनी त्वचा के छोटे से स्थान पर इसे लगाकर देखें, क्योंकि कई बार कुछ चीजों से हमें एलर्जी होती है और हमें पता भी नहीं होता है। इसीलिए पहले अपनी स्किन के छोटे से भाग पर इसको लगाकर देख लें, ताकि अगर आपको एलर्जी हो तो आप इसे ना लगाएं। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपके मिश्रण का अनुपात सही होना चाहिए। आपकी फिटकरी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और आपकी फिटकरी कम भी नहीं होनी चाहिए। सही अनुपात में अगर आप इसको लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। यह मिश्रण सबके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है।
इसके बाद वह युवती उन गुरु को प्रणाम करती है और वापस अपने घर के भीतर चली जाती है और वह गुरु भी भिक्षा लेकर अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।